हमारे साथ बोला भाई औरंगाबाद के बहुत सारे पदाधिकारी, जावेद पटेल साहब बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए यहाँ पर उनकी पूरी टीम के साथ वो काम करते थे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उनको भी एहसास हो चुका है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस किसके साथ चली गई है। कहीं ना कहीं आज हम ये समझते हैं कि ये शुरुआत है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के बहुत सारे उनके नेता कार्यकर्ता जो है वो मजलिस के अंदर शामिल हो गए, क्योंकि हमने हमेशा से ये बात कहते हुए आए हैं कि पार्टियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस की भी बुनियाद जो है वो आरएसएस से ताल्लुक़ रखती ही है। और कहीं ना कहीं ये एहसास जब दिल में आ रहा है और जब खुली आंखों से वो देख रहे हैं, पहले जब हम कहते थे तो हमारे को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। उसमें यही राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नेता आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए हैं, वो हमको बी टीम कहते थे। अब ये साबित हो चुका है ए बी टीम वही है, बी भी वही है, सी भी वही है करके। तो यकीनन जो कार्यकर्ता, जो नेता इतनी मेहनत से पार्टी को आगे बढ़ाता है और उसके पीठ में खंजर घोंपने का जो काम किया जाता है, तो ये नौजवान लड़के देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और आज हम समझते हैं कि इसकी शुरुआत तो हुई है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर अब जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और हमें खुशी है कि ये नौजवान आज हमारे साथ शामिल हुए हैं। सर, रियासत में जिस तरह की राजनीति चल रही है उस पर आपका क्या कहना है? रियासत में राजनीति नहीं चल रही है, रियासत में गंदगी चल रही है। जितनी गंदगी आप राजनीति के अंदर तस्वर कर सकते हैं वो पूरी राजनीति के अंदर आज आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रही है। राजनीति के अंदर भी कुछ आदर्श, कुछ उसूल हुआ करते थे, कुछ एथिक्स होते थे, कुछ मॉरल्स होते थे, कुछ वैल्यूज होते थे। ये आज पूरी तरीके से खत्म होते हुए हमको नजर आ रहे हैं। रात में कोई सोता है एक पार्टी के अंदर, सुबह उठता है तो हमको पता चलता है वो दूसरी पार्टी के अंदर चला गया है। तो ये खेल हमको देखने को मिल रहा है। और दुर्भाग्यवश ये है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत दूध के धुले हुए हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सबसे कोई बुलंद आवाज है तो वो नरेंद्र मोदी साहब है। जो एक हफ्ता पहले जिस एनसीपी के भ्रष्टाचार के बारे में अपने ही अंदाज के अंदर वो जब भाषण देते हैं, पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये सुनाते हैं कि एनसीपी कितनी भ्रष्ट पार्टी है और कैसा उनका भ्रष्टाचार है, कितने का भ्रष्टाचार है, किस किस के अंदर भ्रष्टाचार है, ये पूरा भाषण में वो लोग कहते हैं। और एक हफ्ते के बाद वही भ्रष्टाचारी पार्टी को है तो अपने पास शामिल कर लेते हैं। तो हम नरेंद्र मोदी साहब से पूछना चाहेंगे, और हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा घटिया और भ्रष्ट पार्टी कोई अगर होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। आज आप देखेंगे कि पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरे के पूरे जाके हैं तो उनके साथ मिल बैठे हैं। अभी जब निकल के आ रहे थे तो नीलम गोरे, जो जिंदगी में कभी है तो चुनकर नहीं आई है, जिंदगी में कभी चुनकर नहीं आई है, लेकिन हर वक्त विधान परिषद के अंदर जाके बैठी है। वो भी अपनी पार्टी को छोड़ के कोई दूसरा मफलर पहन के अभी बैठी हुई थी और बता रही थी कि मुझे देश का विकास कैसा करना है करके। देश के विकास से कितनी प्रभावित हुई है। कोई प्रभावित नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी इनके कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख रही है, उनके सामने फाइल रख रही है कि देख बेटा तेरी ये फाइल है मेरे पास, उसमें आजा मेरे पास, नहीं तो तू गया अंदर। फिर कभी ईडी को छू कर डाल रहे, कभी सीबीआई को छू कर डाल रहे, कभी आईटी को छू कर डाल रहे हैं, अब किसी को डरा रहे हैं। इससे पहले का जो नाटक चला था वो पैसों के ताकत के ऊपर चला था, कैसा कैसा पैसे का खेल हुआ था, ये सब ने देखा है इसमें। तो मेरा यही कहना है कि एक ऐसी परिस्थिति के ऊपर लोगों को लेकर आ गए हैं कि वो ये सोचेंगे कि अब हम आखिर में देना तो किसको देना, विश्वास करना तो किसके ऊपर करना। अजीत पवार अपने काका को जिस
जिसके नाम के तो माला जपा करते थे, वो बढ़ रहा है कि 82 साल के हो गए, घर में बैठ जाओ जाके। तो राजनीति का ये स्तर हो चुका है। लोगों को अब समझना चाहिए कि सच्चाई क्या है, किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए करके। अब मैं समझता हूँ कि ये जो चुनाव आने वाले रहेंगे, जब भी कभी आएंगे उसके अंदर, तो महाराष्ट्र की जनता ने बहुत ही सोच समझकर अपने गुस्से का इजहार करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एमआईएम का क्या है?